हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि आरसीएम क्या होता है। हमने आरसीएम साइकिल के बारे में बेसिक चीज़ें कवर की थी, राइट। तो हमें अब तक ये तो समझ में आ गया कि आरसीएम किसको, किस प्रोसेस को हम आरसीएम बोलते हैं, उसके क्या क्या एसेंशियल स्टेप्स होते हैं, है ना। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उनके बेनिफिट के बारे में कि ठीक है, हमने आरसीएम को समझ लिया, बट उसका एक्चुअल में बेनिफिट क्या है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं और वो पॉइंट आपको बताएंगे, वो पॉइंट्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम उन पॉइंट्स को समझते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला हमने लिखा हुआ है यहाँ पे आरसीएम के ये सब बेनिफिट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है इम्प्रूव्ड कैश फ्लो। अब ये कैसे, तो देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है आरसीएम हेल्प स्ट्रीमलाइन बिलिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि आपका जो बिलिंग प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ हो जाता है इससे, क्योंकि हर स्टेप पे आप हर चीज़ वेरीफाई करते चल रहे हो। अगर कुछ भी इशू होता है तो आप उसी पे तुरंत ही अप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हो, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्ट्रीमलाइन बिलिंग प्रोसेस मिलता है, बहुत ही स्मूथ फ्लो मिल जाता है इससे। रिड्यूसिंग द टाइम बिटवीन प्रोवाइडिंग सर्विस एंड रिसीविंग पेमेंट। तो अब हम एक प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो टाइमिंग था वो कम हो जाएगा, किसमें, सर्विस को प्रोवाइड करने में और उसकी पेमेंट रिसीव करने में। जब पहले आरसीएम नहीं था, या आप ऐसा कर सकते हो, अगर हम आरसीएम को यूज नहीं करेंगे तो क्या इशू होगा कि जो सपोज आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी बट उसका फिर पेमेंट नहीं मिल रहा, है ना। तो वो एक गैप बहुत ज़्यादा था बिना आरसीएम के। बट जब से रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट स्टार्ट किया तो तब से क्या होने लगा, इसका जो टाइम था सर्विस प्रोवाइडिंग और पेमेंट रिसीविंग के बीच में, वो थोड़ा रिड्यूस हुआ, थोड़ा इवन बहुत बड़े फैक्टर पे वो चीज़ रिड्यूस कर सकते हैं हम आरसीएम को इम्प्लीमेंट करके। आगे हमने लिखा है दिस रिजल्ट इन मोर कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो वही पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है कि अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो तो ये क्या करेगा, एक कंसिस्टेंट और एक प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो, आपको थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन भी हो जाएगा क्योंकि आपने एक पूरा पैटर्न फ्लो किया है। तो कहीं ना कहीं आपको एक अवेयरनेस आएगी कि क्या आपका कैश फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए एक ये प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो भी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, इम्प्रूव्ड कैश फ्लो। दूसरा पॉइंट है हमारे पास फास्टर रीइंबर्समेंट। तो जैसा हम हमेशा कोडिंग के बारे में जब भी डिस्कस करते हैं तो रीइंबर्समेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है ना, मेडिकल कोडिंग के बारे में। तो यहाँ क्या लिखा है, एफिशिएंट आरसीएम सिस्टम फैसिलिटेट टाइमली क्लेम सबमिशन, प्रोसेसिंग एंड रीइंबर्समेंट फ्रॉम इंश्योरेंस पेयर। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप आरसीएम अगर यूज कर रहे हो, आप आरसीएम मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, एक तो आपका क्लेम सबमिशन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं, और जैसे ही कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम उसको फर्दर स्टेप पे भेजकर अपने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं क्लेम के लिए, है ना। और किसी भी चीज़ को अगर आप रीइंबर्समेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सबसे पहले आपको क्लेम करना होता है सबमिशन को, है ना। तो सबमिशन एक बार क्लेम हो गया तो फिर आपकी बाकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ऑलरेडी फास्ट हो जाती है, और उसी का रिजल्ट रहता है कि रीइंबर्समेंट जो है वो बहुत अच्छे से फास्टर वे पे इम्प्लीमेंट होता है। तो ये लाइन वही जस्टिफाई कर रहा है कि एफिशिएंट आरसीएम सिस्टम फैसिलिटेट टाइमली क्लेम सबमिशन, प्रोसेसिंग एंड रीइंबर्समेंट फ्रॉम इंश्योरेंस पेयर्स। This reduces the risk of delayed payment and enhance the financial health of the organization. तो अगर आपने रीइंबर्समेंट प्रॉपर किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रिस्क था डिले पेमेंट का वो बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, और साथ में जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो ये था हमारा फास्टर रीइंबर्समेंट पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिड्यूस क्लेम डिनायल। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि आपके यहाँ पे डिनायल्स बहुत लेस नंबर पे होंगे, या इवन दो आप इसको कई बार नेग्लिजिएट भी कर सकते हो। तो उसका पॉइंट का क्या कह रहा है, बाय इंश्योरिंग एक्यूरेट कोडिंग, thorough insurance verification and adherence to payer guidelines, RCM help minimize the likelihood of claim denials। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपर आरसीएम को इम्प्लीमेंट किया है तो वो क्या कर देगा, आपके जो भी डिनायल्स होते हैं उनके चांसेस को बहुत रिमूव करेगा। रीजन, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक थॉरो इंश्योरेंस वेरिफिकेशन किया हुआ
है ना, आप लोगों ने गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो किया है। तो अगर ये दोनों चीज ऑलरेडी इंप्लीमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा क्लेम डिनायल है वो बहुत हाई लेवल पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दिस लीड्स टू फ्यूअर इंस्टेंशन ऑफ रिजेक्टेड क्लेम एंड नीड फॉर टाइम कंज्यूमिंग अपील्स। ठीक है, तो अब जैसा ये चीज इंप्लीमेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो क्लेम रिजेक्शन था वो बहुत रिड्यूस होता चला जाएगा, है ना। तो डिनायल अगर रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा क्लेम है वो भी फास्ट हमारा प्रोसेस होगा, पेमेंट वाला प्रोसेस जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। तो ये भी एक बेनिफिट किसका है, आरसीएम का, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद में आता है एनहांस प्रोडक्टिविटी। तो ये भी एक को रिलेटेड पॉइंट ही है इससे, क्योंकि अगर आप देखोगे ऊपर वाले सभी चीज अगर फैक्टर इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे इंप्रूव कैश फ्लो हो जाता है, फास्टर रीइंबर्समेंट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है अपना क्लेम डिनाइल को, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत एनहांस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटोमेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आरसीएम प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज एफिशिएंसी। क्योंकि अब ऑटोमेशन है, एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन किया है आपने, है ना, आरसीएम प्रोसेस का, तो उससे ऑब्वियसली आपका जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। दिस अलाउज हेल्थ केयर स्टाफ टू फोकस मोर ऑन पेशेंट केयर एंड लेस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अभी अगर हमने आरसीएम इम्प्लीमेंट कर दिया है तो उस केस में हेल्थ केयर जो टीम है, जो हेल्थ केयर स्टाफ है, वो क्या कर सकते हैं, पेशेंट पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं। पहले क्या होता था, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पे यूज ज्यादा फोकस करते थे, बट अब ये चीजें एक प्रोसेस में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही है बहुत ही लेस टाइम पे, तो उनका पूरा फोकस किस पे जाएगा, पेशेंट के केयर पे। उनको ये नहीं देखना पड़ेगा कि बिलिंग कैसे करना है या क्लेम कैसे होगा, इंश्योरेंस वगैरह, वो चीज एक अलग टीम है जो उसको हैंडल करेगी। और जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट है, जो पेशेंट स्टाफ है हेल्थ केयर का, वो अब पेशेंट की केयर करने पे ज्यादा फोकस करेगा, लीडिंग टू इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सब इंप्लीमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही मूव करेगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमने कवर किए, कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज रेवेन्यू कैप्चर। आरसीएम हेल्प आइडेंटिफाई एंड कैप्चर all billable service, ensuring that healthcare provider receive appropriate reimbursement for the care provided। ठीक है, तो आरसीएम जब क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है सभी बिलिंग सर्विसेज को, और ये इंश्योर करता है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको अप्रोप्रिएट रीइंबर्समेंट मिल जाए जो भी केयर प्रोवाइड करी है उसके लिए। This maximize revenue potential and contribute to the financial sustainability of the organization। तो इससे क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड फैक्टर्स है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होगा। इसको कहते हैं इंक्रीज रेवेन्यू कैप्चर। फिर आता है कॉम्प्लायंस एंड एक्यूरेसी। आरसीएस सिस्टम एड इन मेंटेनिंग कंप्लायंस विद कोडिंग गाइडलाइंस, बिलिंग रेगुलेशन एंड पेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉम्प्लायंस करता है किससे, गाइडलाइंस से, कोडिंग गाइडलाइन से, बिलिंग रेगुलेशन से और पेयर की रिक्वायरमेंट से। दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑडिट, पेनल्टीज एंड लीगल इश्यूज। तो अगर आप प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, आप प्रॉपर रेगुलेशंस परफॉर्म कर रहे हो, तो उस केस में ऑडिट का, पेनल्टी का, लीगल इश्यू का बहुत ही लेस नंबर ऑफ चांस रहता है। प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, और इसी से क्या प्रमोट होता है, इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी। फिर हमारे पास पॉइंट आता है एनहांस्ड पेशेंट एक्सपीरियंस। यहाँ क्या लिखा है, अ वेल मैनेज्ड आरसीएम प्रोसेस रिजल्ट इन ट्रांसपेरेंट एंड एक्यूरेट पेशेंट बिलिंग। अगर आपने अच्छे से आरसीएम को मैनेज किया है तो वहाँ पे आपकी जो रिजल्ट रहेंगे वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट रहेंगे, किस टर्म्स में, पेशेंट की बिलिंग के टर्म्स में। This in turn contributes to a positive patient experience by reducing billing error, avoiding surprise charges and providing clear financial communication। तो ये किसके लिए भी बेनिफिट है, ये एज ए पेशेंट या एज ए जो पर्सन वहाँ से सर्विस ले रहा है उनके लिए थोड़ा सा ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। क्यों, क्योंकि अभी उनको बिलिंग में एरर बहुत कम मिलने वाले हैं, है ना, कुछ सरप्राइज चार्ज नहीं, जो भी सर्विस वो ले रहे हैं उनको पूरा एक डिटेलिंग मिलता है कि किस सर्विस के लिए उनको चार्ज किया जा रहा है ना। तो ये पूरा एक प्रॉपर चीज होता है जिससे सब चीज क्लियर रहती है और फाइनेंशियल कम्युनिकेशन बहुत ही स्मूथ और क्लियर वे में कंप्लीट होता है। फिर हमारे पास पॉइंट आता है डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग।
RCM system generate comprehensive report and analytics that offers insight to the financial performance of the healthcare organization. This data can be used to identify trend, make informed decision and implement strategic improvement. ठीक है, तो होगा क्या, अगर आपने प्रॉपर आरसीएम किया है तो आपके पूरा एक डेटा है, आपके पास एक एनालिटिक्स है, उससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अपकमिंग ट्रेंड्स को, है ना, आप डिसीजन ले सकते हो क्योंकि अब आप एक पूरा पैटर्न फ्लो कर रहे हो, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, तो उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग में भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जिसकी वजह से हम आरसीएम को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आता है कॉस्ट सेविंग। अब सब चीज़ इंप्रूव हो गई, सब चीज़ में कुछ ना कुछ हमने बेनिफिट ही देखा है, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपना कॉस्ट सेविंग बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, automation and efficiency gain in RCM processes can lead to saving by reducing manual error, minimizing denial, and optimizing resource allocation. Healthcare organization can operate more cost effectively. तो वही पॉइंट है कि डिनाइल बहुत कम हो गए हैं, एरर्स बहुत रिड्यूस हो चुके हैं, सारे रिसोर्स लोकेशन प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है ना, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी जो सेविंग है उसको इम्प्रूव करेगा और आपका जो अब प्रोसेस है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। फिर पॉइंट आता है अडेप्टेबिलिटी टू रेगुलेटरी चेंजेस। आरसीएम सिस्टम आर डिजाइंड टू कीप अप विद द इवॉल्विंग हेल्थ केयर रेगुलेशंस एंड कोडिंग गाइडलाइन। दिस अडेप्टेबिलिटी ensures that the organization remain compliant with industry standard and avoid financial penalties। तो ये वही पेनल्टी से रिलेटेड है कि अगर आपने प्रॉपर आरसीएम को अडॉप्ट किया हुआ है तो उस केस में जो आपके पेनल्टीज हैं, फाइनेंशियल रिस्क है, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब आप एक प्रॉपर कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, तो फाइनेंशियल पेनल्टी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। फिर आता है स्ट्रीमलाइंड पेशेंट बिलिंग। RCM system simplify the patient billing process, providing clear and easy to understand statement. This transparency reduce confusion for patient and enhance the likelihood of prompt payment। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर आपने प्रॉपर आरसीएम इम्प्लीमेंट किया है तो जो बिलिंग प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ होगा इन टर्म्स ऑफ पेशेंट, क्योंकि अभी आप उनको एक प्रॉपर स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो जो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, उनको पता है कि कौन सी सर्विस के लिए उनको चार्ज किया जा रहा है, तो ये सब इंफॉर्मेशन उनके पास है। और इसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से क्या होगा, अब उनका कन्फ्यूजन बहुत कम हो जाएगा और वो ज़्यादा जल्दी आपको पेमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे, पेमेंट जल्दी प्रोवाइड की जाएगा, क्योंकि अगर एक बार किसी ने सर्विस लिया है, उनको ये आइडिया हो जाए कि उनको किस पॉइंट के लिए चार्ज किया जा रहा है या किस प्रोसेस के लिए चार्ज किया जा रहा है, तो फिर उनके लिए वो इजी होता है पेमेंट को आगे प्रोसेस करने का, क्योंकि अब उनके पास कोई भी हमारे वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये एक पॉइंट था। फिर आता है इंटीग्रेशन विद टेक्नोलॉजी। आरसीएम often involve the use of technology including electronic health record EHR and practice management system. Integration with these technology improves communication between different department and facilitates seamless data exchange। तो क्या होता है, आरसीएम के टाइम पे भी इंक्लूड किया जाता है किसको, ईएचआर को, जो होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ये क्या करता है, जो आपका कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होता है काफ़ी सारे डिपार्टमेंट एक सीमलेस डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं। तो इसकी थ्रू, और ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की हेल्प से आरसीएम, अगर आरसीएम यूज़ कर रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने प्रोसेस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था और आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। आई वुड सजेस्ट यू टू मेक नोट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस लिख सकते हो, मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करूँगा कमेंट सेक्शन पे। और जो भी आपका फीडबैक है इन सेशंस को लेके, उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और अपकमिंग सेशंस में अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करवाना है तो आप वो भी कर सकते हो। ऑल्दो हमारे पास एक पूरा प्लान मैप है जिसके थ्रू हम कंप्लीट मेडिकल कोडिंग को समझेंगे और एक पूरा डिटेल्ड प्लान के हम फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक इंक्लूड करवाना है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।